आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डॉक्टर सुमेधा से, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करवाते हैं, उनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया मैम, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, एक वुमेन की लाइफ उतनी ईजी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, जितना हम देखते हैं। आज के टाइम पर हर एक सेक्टर्स में जो है फीमेल आगे है। और बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, किस तरह से आपका सफ़र रहा है और किस तरह से आपने सोचा था कि मुझे इस फील्ड की तरफ आना है? देखिए, एक विमेन जो होती हैं, एक प्रोफेशनल विमेन, उनका सबसे पहले कर्तव्य होता है अपने फैमिली को देखना, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, और उस बीच में अपने प्रोफेशन का भी ध्यान रखना। तो उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी फ़ीमेल को करने पड़ते हैं, जब तक कि वो एक स्टेबिलिटी तक ना पहुँचे जहाँ वो अपना मैक्सिमम समय अपने प्रोफेशन को दे पाएँ और समाज के लिए अग्रसर हो पाएँ। जी, आपकी लाइफ में कई सारे टर्निंग पॉइंट जो है वो रहे हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि फैमिली के लिए आपने एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से तीसरी जगह जो है जॉब शिफ्ट की हुई है। चाहे बच्चों की बात की जाए, चाहे फैमिली की बात की जाए, तो किस तरह से आप कहेंगे कि वुमेन की लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं रहती है? अपना कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहिए। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड पीजीआई चंडीगढ़ में थे, सो मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की ऑप्शन मिली, जिसमें मैंने एग्ज़ाम जो था वो पास कर लिया था 98% मार्क्स में। बट आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर द जॉब बिकॉज आई वांटेड टू दैट आई लिव विद माय हस्बैंड एंड स्टार्ट माय फैमिली लाइफ। सो मैं चंडीगढ़ में अपने हस्बैंड के साथ रही। उसके बाद वहीं पर हमारे 2 बच्चे भी हुए, और उस बीच में मैंने अपने प्रोफेशन को सेक्रीफाइस रखा। कुछ देर के लिए 2 या 3 घंटे के लिए जॉब्स करती थी। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो महीने में 12 दिन के लिए काम करना, बाकी समय अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को देना। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फ़ैसला किया कि वो चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली जाएंगे। तो वहाँ पर सवाल था कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो 6 महीने मैंने अपने बच्चों को दिए उनका ध्यान रखने के लिए, सेटलमेंट के लिए। Then I applied in a medical college. I worked for some time over there, and then कि मेरे husband ने he got a job in Jammu, so I had to leave that job and I came to Jammu. For that मुझे कुछ देर के लिए unemployed भी रहना पड़ा। फिर मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई यहाँ के एस्कॉम्स हॉस्पिटल से। सो वहाँ पर मैंने 5 साल काम किया। वहाँ का कारण ये था कि हमारे बच्चे जो छोटे थे और उसमें उनकी पढ़ाई, उनकी देखभाल, उनका करियर, उसकी ज़िम्मेवारी मेरे करियर से कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। तो 5 साल मैंने वो काम वहाँ पर किया। उसके बाद आई गॉट अ जॉब इन वन ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, SRL डायग्नोस्टिक में, एज ए लैब हेड आई जॉइंड। लेकिन ज्वाइन करने के बाद वहाँ के वर्किंग आवर्स थे 9 घंटे। सो 9 घंटे के बीच में एक लंच ब्रेक सी मिलती थी जिसमें मैं अपने परिवार को खाना खिलाने जाती थी। बट ग्रेजुअली आई रियलाइज कि उनके ग्रेड्स बच्चों के डाउन जा रहे हैं। तो आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब एंड गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। So I joined another organization as a lab head and chief pathologist, अतुल्या हेल्थ केयर। सो वहाँ मैंने 5 घंटे काम करना और बाकी समय अपनी फैमिली को देना। और उसके बाद कुछ ऐसा जीवन में मोड़ आया कि मेरे फादर इन लॉ काफ़ी बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, जहाँ पर वो डेथ बेड पे थे। और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई अतुल्या की कि दे वांटेड कि मैं अपना समय ज़्यादा वहाँ पर दूँ, जो कि उस समय पॉसिबल नहीं था। कि एक तरफ मुझे अपने बच्चों को देखना है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल जाना है और अपने पति के साथ खड़े होना है, फाइनेंशियली, फिजिकली, बोथ। तो आई क्विट दैट जॉब फ्रॉम अतुल्या and I was jobless. But my father-in-law also left this place. उनका भी शरीर शांत हो गया कुछ दिन के बाद ही। और उसके बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, जो कि मैं 1 साल तक अनएम्प्लॉयड रही। तो उसके बाद अपनी फैमिली के सहयोग से और अपने बच्चों के सहयोग से, अपने पति के सहयोग से, अपने पिता के सहयोग से और अपने ब्रदर के सहयोग से आई स्टार्टेड श्योर डायग्नोस्टिक लैब, जिसे मैं चला रही हूँ पिछले 5 सालों से। और इसको एक अच्छे मुकाम तक ले जाने के लिए तो मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। तभी एक फ़ीमेल अपने घर से इतनी देर बाहर रहकर अपना काम कर पाती है, अपने समाज के लिए काम कर पाती है और ख़ुद के लिए। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। तो आज श्योर डायग्नोस्टिक लैब जो है जम्मू की मिडिल कैटेगरी लैब में NABL सर्टिफाइड लैब है, द ओनली लैब इन जम्मू जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज़ द्वारा सर्टिफाइड है।
और यहाँ मैं क्वालिटी के साथ काम करती हूँ। साथ में मेरा मकसद रहा कि समाज के लिए भी कुछ करें, तो मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम बहुत सारे मेडिकल कैंप करते आए हैं, जो शायद मैं किसी और सेटअप में करती तो समाज को इतना बेनिफिट ना दे पाती। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। सोशल एक्टिविटीज़ जो है आपकी रहती है, और इसके साथ साथ बात की जाए आपकी, जब आप कॉलेज गोइंग थे या जब कॉलेज जाते स्कूल जाते, तो क्या एक मेंटालिटी थी आपकी कि किस तरह की किस फील्ड में आपने आगे बढ़ना है, और जो सोचा था वो किया या नहीं किया? मेरी जर्नी स्कूल में मैं बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आते थे हमेशा। मैं कहाँ से हुई आप? स्कूलिंग मेरी महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेजिएट स्कूल MHAC नागबनी से हुई है। उसके बाद मैंने 11th और 12th जो थी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF स्कूल में की, और वहीं से मैंने मन बना लिया था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी। और लेकिन उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपनी पूरी मेहनत की। मेरे माता पिता ने मेरा सहयोग दिया, मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, और इस तरह से मैं मेडिकल कॉलेज आपका पैथोलॉजिस्ट की तरफ ही था, एज ए पैथोलॉजी? पहले तो उसमें ये रहता है कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपका एडमिशन होता है, तो आप MBBS करते हैं। इसके दौरान आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप एक्सपोज होते हैं। तो मैंने ये देखा कि पैथोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें जब तक पैथोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट नहीं देता, पेशेंट का ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मन में यही था कि मैं क्यों ना एक अच्छी पैथोलॉजिस्ट बनूं, जिसमें मैं लोगों को सही रिपोर्ट दूं और उनका सही इलाज हो। जी, तो उसके अलावा भी वो कहते हैं ना कि आपका जो प्रोफेशन है उसके अलावा भी एक हॉबीज़ रहती है गर्ल्स की या वुमेन्स की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने काम के चलते उससे कहीं ना कहीं दबा देती। तो कोई एक ऐसी आपकी हॉबी जो आप फिर से रिवाइव करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं साथ साथ? मेरी हॉबी जो है, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है कि मैं इससे अच्छा गा सकती थी अगर मैंने एक म्यूज़िक के टीचर के गाइडेंस में थोड़ी और विद्या प्राप्त की होती। तो कुछ ही दिन पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं क्यों ना जो मेरी चीज़ कहीं ना कहीं दबी रह गई और उसे मैं पूरा करूं, और ईश्वर की प्रार्थना में मुझे और अच्छा समय दे पाऊं। जी, वुमेन एम्पावरमेंट पर आपने अपनी जर्नी तो थोड़ी बहुत शेयर कर ली। आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं या तमाम वो औरतें आती हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं कि उनकी मेंटालिटी जो है वो किस तरह की है? क्या वो वक्त के साथ बदली या नहीं? क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह से समय बदलता है तो हम लोगों की सोच भी बदलती। तो क्या लगता है अभी भी पुरानी सोच के अंदर रहते हैं या अभी भी कुछ चेंज की ज़रूरत है? देखिए, मेरा 18 साल का अनुभव है अपनी ब्रांच में एज ए पैथोलॉजिस्ट, जहाँ पर मैं क्लिनिकली भी मैंने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है। मैं ये समझती हूँ कि बढ़ते समय के साथ औरतों में बहुत सशक्तता आई है, वो अपने पाँव पे खड़े होना चाहती हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में अब अपनी जागरूकता है, और मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ अपने समाज में इस चीज़ को। जी, तो क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहेगा? मेरा सभी औरतों से ये मैसेज रहेगा कि हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हुए अपनी हेल्थ को अभी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने खान पीन को, अपने आहार को। तो मेरी सबसे ये गुजारिश रहेगी, आप एक अच्छा घर चला सकते हैं, बच्चों को अच्छा समय दे सकते हैं अपना क्वालिटी, अगर आप अपनी सेहत पे भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुमेधा थे हमारे साथ, जिन्होंने अपनी जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ शेयर की, और ये बताया कि एक वुमेन की लाइफ उतनी ईजी नहीं रहती जितना हम देखते हैं, और जितना जब हम देखते हैं कि एक चेयर पे एक वुमेन बैठी तो कहीं ना कहीं उसे कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही जो है एक वुमेन आगे बढ़ती है और तभी कामयाबी को हासिल करती है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।